Recording in progress. सब लोग ने एक व्हाइट शीट और रेड पेन ले लिया, देन टाइप डन, ताकि मुझे पता रहे कि आप सबके पास अब रेड पेन और व्हाइट शीट है। अब हमें क्या करना है, इस शीट को थोड़ा सा हम इस शीट को हम थोड़ा सा फाड़ कर छोटा कर लेंगे। अब देखें, ये मैंने शीट ली, जी। तो ये व्हाइट शीट आपने ले ली, ठीक है। अवतार कौर जी ने डन लिख दिया, नाजिया जी ने, कवि जी ने, परविंदर कौर ने, एक्सीलेंट, ठीक है। तो अब देखें, ये जो व्हाइट शीट है, इस पे रेड पेन से आपने विश लिखनी है, और लिखनी इस तरह से है जैसे वो कंप्लीट हो चुकी हो। और लिखनी किससे रिलेटेड है, सब लोग टाइप करके बताओ, किससे रिलेटेड लिखनी है विश? मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, और इवन मनी से जिन चीजों को बाय किया जा सकता है उससे रिलेटेड भी लिख सकते हो। और इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही पर्ची बनानी है, आप अलग अलग विशेष के लिए अलग अलग स्लिप्स बना सकते हो। और दूसरा बता देता हूं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके जितने लव्ड वन है, आपके पेरेंट्स हैं, आपका ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, हस्बैंड है, उनको भी बता सकते हो। आज के दिन का उपयोग जरूर करना, आज के दिन का उपयोग जरूर करना, इस नॉलेज को, इस बात को, इस इंसिडेंट को अपने तक ही मत रखना, ठीक है। तो लेकिन आपने पर्ची लिखनी है अपने लिए, कोई दूसरा विश लिख सकता है मनी से रिलेटेड, वो लिख सकता है अपने लिए। तो ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए आप ही लिख लोगे। तो इसका नियम ये है कि अपने लिए विश खुद लिखनी पड़ेगी, और इजी है, आप किसी को भी बता सकते हो। इतना क्लियर हो गया तो टाइप क्लियर, फिर मैं बताऊं कि विश लिखनी कैसे है। इतना क्लियर हो गया, देन टाइप क्लियर। ओके, ग्रेट। तो बहुत सारे लोगों ने टाइप कर दिया है क्लियर। तो अब आते हैं, अब विश लिखनी है जैसे वो एकम्प्लिश हो चुकी हो, जैसे वो एकम्प्लिश हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे, मनी से हम क्या बाय करते हैं? हाउस। तो आप में से जितने लोग सोच रहे हैं मुझे फ्लैट बुक करना है, मुझे घर खरीदना है, तो ईश्वर की कृपा से बिगिन यहां से करना है ना। तो ईश्वर की कृपा से शुरू वहां से करेंगे। अब मान लीजिए आप घर देख रहे हैं 150 गज का, आप घर देख रहे हैं 200 गज का, आप घर देख रहे हैं 500 गज का, तो आप वैसे ही लिखेंगे, ईश्वर की कृपा से मैंने, ब्रैकेट में जगमोहन सचदेवा, मैंने ब्रैकेट में जगमोहन सचदेवा ने 500 गज का घर खरीद लिया है, रजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली में। ऐसे करके लिखना, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको 10 लाख रुपए आ जाएं, तो ईश्वर की कृपा से मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए हैं। मान लीजिए आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं स्पेसिफिक कलर की और स्पेसिफिक ब्रांड की, मान लीजिए आप होंडा सिटी खरीदना चाह रहे हैं रेड कलर की, तो ईश्वर की कृपा से मैंने, ब्रैकेट में अपना नाम, रेड कलर की होंडा सिटी गाड़ी खरीद ली है। तो फटाफट एक शॉर्ट में सब लोग एक बेसिक विश मुझे लिख के दिखाओ, एक जनरल। अभी आगे पीछे क्या लिखना है मैं वो ऐड कर दूंगा, लेकिन आप वो छोटी सी विश, जैसे कोई 10 लाख चाह रहा है तो 10 लाख लिखे, 50 लाख चाह रहा है 50 लाख लिखे, कोई घर खरीदना चाह रहा है और कितने गज का खरीदना चाह रहा है, तो ऐसे एक शॉर्ट लिखो, ताकि मैं उसको पूरा विश किस तरह से पूरी हो सकती है मैं उसे बता दूं।
मतलब उस विश को पूरा कैसे करना है, किस तरह से लिखना है। हाँ, दिशा चड्ढा जी का सवाल है कि अगर हम घर अभी देख नहीं रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं घर खरीदना बनना, तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, और लिखेंगे तभी तो मैनिफेस्ट होगा। तो पहली रियलिटी तो आज हमें क्रिएट करनी है। तो दिशा जी, गुड क्वेश्चन। तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो अमाउंट वाइज या क्या चीज चाहते हो उस वाइज कुछ तो टाइप करो। हाँ, अब जैसे किसी ने लिखा है कि मैंने नई गाड़ी खरीद ली है, बट ऐसे काम नहीं चलेगा। गाड़ी किस ब्रांड की चाहते हो, किस रंग की चाहते हो। मैनिफेस्टेशन तब अच्छा काम करती है जब हम स्पेसिफिक हो जाएं कि हम चाहते क्या हैं। तो ऐसा लिखेंगे, ईश्वर की कृपा से मैंने 3 बेडरूम का कॉर्नर फ्लैट खरीद लिया है देव दर्शन बिल्डिंग में। एक्सीलेंट, ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब कॉर्नर वाला चाहिए ये भी डिसाइड कर लिया, किस सोसाइटी में चाहिए, किस बिल्डिंग में चाहिए ये भी डिसाइड कर लिया, और 3 BHK वाला चाहिए ये भी डिसाइड कर लिया। तो ये विश मैनिफेस्ट इजिली हो जाएगी। तो यानी जैसे ही आपने स्पेसिफिकेशन दे दी अपनी, तो विश मैनिफेस्टेशन और इजी हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। हाँ, अब दीपाली उपाध्याय जी ने लिखा है 20 लाख। तो आपने लिखना है दीपाली जी, ईश्वर की रहमत से मेरे पास 20 लाख रुपए, अगर अकाउंट में चाहते हो तो मेरे अकाउंट में आ गए हैं, तो अगर आप कैश में चाहते हो तो मेरे पास 20 लाख रुपए आ चुके हैं। हाँ, वेरी गुड। तो नाजिया जी ने लिखा है तो 30,000। तो ईश्वर की रहमत से मेरी इनकम 30,000 रुपए मंथली हो चुकी है, और यह इनकम दूसरों की हेल्प करके आ रही है। थैंक यू ईश्वर, दैट इज ग्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा आपने। आप किसी ने लिखे 40,000 आ गए हैं, तो नवनीत कौर जी, ईश्वर की रहमत से मेरे पास 40,000 रुपीज आ गए हैं। ईश्वर की रहमत से मेरा 200 गज का घर रजौरी गार्डन में मिल चुका है और मैं वहां शिफ्ट हो गई हूँ। आपका बहुत बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। तो दिशा जी बहुत बढ़िया, आपने भी विश पूरी क्रिएट करके लिखी है। अब इसको करना क्या है, आप देखो। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको, इतना समझ में आ रहा है। तो मैं विश को लिख रहा हूं रेड पेन से। तो ईश्वर की कृपा से मैंने, ब्रैकेट में जगमोहन सचदेवा ने रजौरी गार्डन में 500 गज का घर ले लिया है। अब ले तो लिया है, आगे क्या? सॉरी, अब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया है कि रहने के पर्पज से, वो भी डिफाइन करना है। मैं अपने परिवार के साथ वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा हूं। लास्ट में ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखना, ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखना। ठीक है, 8 8 8 24 होता है, तो इसलिए इसकी अहमियत को समझना। तो ये हमने पर्ची फोल्ड कर दी। अब अगर आप चाहते हो इसकी अहमियत को और बढ़ाना, 888, तो आपको क्या करना है, 8 मिनट, एक पर्ची हो, 2 हो, 3 हो, तो आपकी जितनी विशेष है अलग अलग लिख लो। मंथली इनकम कितनी चाहते हो, मेरे पास पैसा कितना आ गया चाहते हो, कौन सी चीज खरीदना चाहते हो। 3 पर्चियां बन गई, 5 बन गई, 8 बन गई, डजेंट मैटर। आप 8 विशेष तक लिख सकते हो अपने लिए ही अकेली। इसी तरह 8 विशेष। तो विश आप बताओ ना, वो खुद सोचें। आप अपनी विशेष बता सकते हो कि मैंने ये लिखी है, अपने लव्ड वन से डिस्कस कर सकते हो, ताकि उनको थॉट तो आए कि चाहिए क्या। कई बार यही ध्यान में नहीं आता कि हम चाह क्या रहे हैं।
तो दूसरे का सुन के एक आइडिया तो हो जाता है, हाँ ठीक है यार, मेरी मंथली इनकम भी इतनी हो जाए, मेरे पास इतना पैसा आ जाए, ये गाड़ी मैं भी खरीद लूं, मैं भी सोच रहा था। घर मुझे अपडेट करना है, इतने टाइम से किराए पे रह रहे हैं, छोटे से घर में रह रहे हैं। तो टुडे इज द डे। हाउ मेनी टाइम्स वी राइट, एक ही बार, शालिनी जी एक ही बार लिखना है। खुशबू अरोड़ा जी ने भी बड़ा अच्छा लिखा है, ईश्वर की रहमत से मुझे 50,000 पर मंथ टैरो कार्ड रीडिंग के तौर पर एस्ट्रोटॉक ऐप से मिलना शुरू हो गया है, बहुत बहुत शुक्राना प्रभु का। ठीक है, ग्रेट। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी विश को लिखा। तो इस तरह से आपने अपनी विश लिख देनी है। एक विश लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, 8 तक एक जना अपनी विश लिख सकता है, किसी और के लिए नहीं लिख सकता। और किसी और के लिए चाहते हैं तो उसको आप सेम मेथड बता दोगे ताकि वो भी अपने लिए विशेष लिख सके। क्लियर? अब इसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड में रखना है, राइट हैंड इसके ऊपर रखना है, और 8 मिनट तक आप अपने ईश्वर के नाम का जाप करेंगे। अगर कोई गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का जाप करेंगे, जिस रूप में आप उस भगवान को, खुदा को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को ध्याते हैं, इस सृष्टि को बनाने वाले को जिस रूप में आप जानते हैं, 8 मिनट उनके नाम का जाप करेंगे इन स्लिप पर। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर स्लिप के लिए 8 मिनट अलग से लेने पड़ेंगे, नहीं। आप 5-7 मिनट, 10 मिनट सोचो, जितनी भी विशेष हैं सारी पर्चियां बना लो और आप एक साथ चार्ज कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। और आपने क्या करना है, अब इन स्लिप्स का क्या करना है? 2 तरीके होते हैं। एक सबसे बढ़िया है, जहां आप सोते हो, एक छोटे से पाउच में डाल लो, पॉलीथीन वाले पाउच में डाल लो, छोटी सी डिब्बी में डाल लो, जहां आपका मन करता है डाल लो इसको। और जहां आप सोते हो, जहां आपकी तकिए वाली साइड रहती है, बेड बॉक्स को खोलो और वो तकिए वाली साइड में इसको बेड बॉक्स में ही घुसा दो। क्यों? क्योंकि जब आप सोते हो आपका अवचेतन मन जागृत होता है, सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है, और उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली इन विशेष को जो उसी के नीचे आपने परमानेंट डाल दी हैं उनको मैनिफेस्ट करता है। दूसरा तरीका क्या है, इन स्लिप्स को आप अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हो, अगेन एक पाउच या किसी चीज में डाल के, ताकि अगर 3-4 हैं तो ऐसा ना हो सुबह तक इधर उधर हो जाए। तो एक पाउच टाइप में पड़ी रहेंगी तो 7-8 इकट्ठी है, और पाउच इजिली आप सुबह, तो पॉलीथीन का पाउच हो, वो जो बच्चों का वो पेंसिल वाला होता है ना, एक पतला शीट वाला आता है, उसमें डाल के भी डाल सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया ये। तीसरा तरीका, अगेन जो भी आपका बेड साइड टेबल होता है तो कोई छोटी मोटी डब्बी में डालकर आप बेड साइड टेबल पे भी रख सकते हो, और रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप पहला काम इन स्लिप्स को रीड करने का कर सकते हो। अगर आपको बार बार वाली मेहनत से बचना है तो सबसे बढ़िया है बेड बॉक्स में डाल देना। अब कब डालें, बेड बॉक्स में डाल रहे हैं, पाउच में डाल रहे हैं या कहीं भी डाल रहे हैं, तो वो डालिए रात को 8 बजे, 8 PM। 8 की अहमियत को और बढ़ाते हुए, अब और 8 की पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो लिखने के बाद 8 मिनट चार्ज करने के बाद जब आप इसे किसी पाउच में, डिब्बी में डालकर रखने जा रहे हैं, तो 8 बारी इसे रीड कर लो, 8 टाइम्स रिपीट इट। 8 डिलेज को शो करता है ऐसा सब जानते हैं, लेकिन 8 संपन्नता को, रिचनेस को, एब्सोल्यूट रिचनेस को, जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनको प्राप्त करने को भी शो करता है। तो आज आप सबके पास टाइम है इस 8 की पावर का पूरा यूज करने का, जिससे जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी जिंदगी में उसे मैनिफेस्ट कर सके। शशि जी कह रहे हैं एक बार फिर से बताने को, तो देखो आपको क्या करना है, एक वाइट शीट लेनी है, और जो भी आपकी इच्छा है, विश है, उसको आपने रेड पेन से लिखना है। लिखना इस तरह से है जैसे वो कंप्लीट हो चुकी हो। तो जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने लिखा है, ईश्वर की कृपा से किसी पर्सन ने 200 गज का घर
खरीद लिया है। कहाँ पे? रजौरी गार्डन में। ठीक है। किसी ने लिखा है ईश्वर की कृपा से टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी से 80 लाख रुपीस पर ईयर वो कमा रहे हैं। ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखे। तो इस तरह करके आपने लिखना। क्लियर है? तो ईश्वर की कृपा से मान लीजिए 100 गज का प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो ईश्वर की कृपा से मैंने 100 गज का प्लॉट 100 एंड 100 एरिया में खरीद लिया है। किसी ने लिखा है जैसे महादेव की कृपा से मैं एक बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन गई हूँ, मंथली इनकम मेरी 45,000 पर मंथ हो गई है, महादेव अपनी कृपा बनाए रखें। क्लियर? कैन यू टेल इन इंग्लिश? हाँ बिल्कुल। तो देखिए, विद द गॉड्स ग्रेस I have purchased a house of 250 square yard in Model Town, New Delhi. So in this type you can write it in English also. पेपर प्लेन होना चाहिए। हाँ, शशि भारद्वाज जी का सवाल है, तो पेपर प्लेन होना चाहिए। देखो जैसे कॉपी का पेपर लाइनों वाला होता है, तो हमें लाइन वाला पेपर नहीं लेना, ब्लैंक शीट लेनी है। मल्टीपल विशेस लिख सकते हो, लेकिन एक स्लिप में एक ही विश लिखनी है। जी जी जी, एक में एक ही विश लिखनी है, और मल्टीपल विशेस लिखने के लिए आपको मल्टीपल स्लिप्स बनानी पड़ेंगी। तो आप अलग अलग 8 तक अपनी विशेस लिख सकते हो। हाँ, किसी और के लिए आप नहीं लिखोगे, उसके लिए आप उन्हें गाइड कर दोगे, सेम तरीका जो भी आपका लव्ड वन है जिसके लिए आप चाह रहे हो, तो वो खुद लिख सकता है। ठीक है, चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं सबको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप सब लोग आज इस तारीख का पक्का इस्तेमाल करेंगे। मैं तो करने वाला हूं, और मैंने एक शुरुआत कर ली है, एक स्लिप आपके सामने बना ली है। और जो मेरी विशेज हैं, उनको, जो मनी से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड विशेज हैं, उनको डेफिनेटली मैं अब लिखूंगा और आज इसे इस्तेमाल करूंगा। तो आप सब लोग आज लिखिएगा, फिर हम आप सबसे फीडबैक लेंगे। ईश्वर की रहमत से आप सबकी ये विशेष जो आपने लिखी हैं, ये पूरी हुई, तो ईश्वर ऐसी रहमत करे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप सबकी भी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड, मेटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड जितनी विशेष हैं, वो आप सब आज स्लिप पे लिखेंगे, और ईश्वर रहमत करेंगे कि वो आपकी विशेष पूरी हो। खुशबू अरोड़ा जी का एक सवाल है, उस सवाल को लेते हैं। जी खुशबू जी। सर, ये जो आपने बोला है कि पाउच के अंदर हमने या मतलब किसी भी छोटे से बॉक्स में डाल के रखना है, तो इसको कब तक रखे रहने देना है? देखो, इसका एक नियम है कि रख के भूल जाओ, सबसे बढ़िया। और जब वो जिंदगी में डिब्बा मिलेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी विशेष मेरी पूरी हो चुकी है। मैं कब लिखा करती थी कि मेरी 45,000 इनकम हो जाए, और आज 4 लाख इनकम हो चुकी है। क्लियर? ऑलराइट। तो सबसे बढ़िया तरीका तो है रख कर फॉरगेट इट। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे कोऑर्डिनेट रेगुलरली करता रहता है। दैट इज द बेस्ट वे टू गेट इट डन। दूसरा ठीक तरीका है। है कि अगर हमारी कॉन्शियस में ही हो, और जैसा मैंने बताया कि आप रोज सोने से पहले और उठने के बाद रीड करो, तो जी। अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो जब जो विश पूरी होती जाए उसको फाड़ के फेंकते जाए। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, और किसी का भी कोई सवाल इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी का सवाल है कि अगर रात को 8 बजे घर पर नहीं है, तो 8 बजे से पहले कभी भी रख दीजिए, फिर वो दूसरा ऑप्शन है। और सब लोग हैं वैसे जो भी घर पे हैं, जिनको पता है 8 बजे घर पे हैं, तो 7:45 का अलार्म अपने फोन में अभी फिट कर लीजिए। 7:45 का अलार्म अभी फिट कर लीजिए, ताकि 7:45 पे आपको याद आ जाए, और आप लिखी हुई जो स्लिप्स हैं उनको 8 बारी रीड करके रख दें। हाँ, पिल्लो कवर के अंदर भी डाल सकते हैं। पिल्लो के अंदर थोड़ा सा ऐसे छेद करके उसमें डाल के उसको दोबारा सिल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है, वो और डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस से कनेक्टेड रहता है, तो वन ऑफ द गुड वे है ये भी। और किसी का सवाल कोई भी? ज्योत्सना जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहती थी कि ये जो स्लिप्स बनाई जाएंगी, ये स्लिप्स आज रात को 8 बजे रखनी है? आज रात को 8 बजे रखनी है, 8/8/2024 को रखनी है।
लेकिन सर आपने इसमें बोला कि आप अपने बेड बॉक्स के अंदर डाल करके उसको छोड़ सकते हो, तो अगर बेड बॉक्स में डाल करके छोड़ने का मतलब है, इसका मतलब उसको लेटेड भी करके कर दिया जाए, उसको सुबह निकाल के तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि रोज तो उठाएंगे नहीं वो बेड तो को। बेड बॉक्स में डाल दी मतलब आपने सीधा ही सबकॉन्शियस माइंड, फिर मैंने कहा ना जब कभी बेड बॉक्स खुलेगा तो पता चलेगा अरे ये डाली थी और हमारी विशेष तो किस लेवल ठीक। तक पूरी हो चुकी हैं। जी। ठीक है। ठीक है। और किसी ने पूछा कितने फोल्ड करने हैं, तो आप नॉर्मली जैसे ये पर्ची है 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड में आपकी पर्ची इतनी हो गई, आपको लग रहा है इतनी काफी है, आप इसे और छोटा करना चाहते हो तो फोल्ड डजंट मैटर, जितने मर्जी कर सकते हो। क्लियर है? चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये वीडियो जो है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक आप दोबारा भी सुन लेंगे, अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया है तो उसके अंदर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसका मैंने लिंक भी आप सबको भेज दिया है, तो पूरा बिगनिंग से एंड तक आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। विश अलग अलग लिखनी है, हाँ 8 विश जो हैं वो अलग अलग, और जरूरी नहीं कि 8 लिखनी है, आपकी 4 विशेष है, आप 4 ही लिखो। विशाली जी का सवाल है, हाँ अनम्यूट कर ले वैशाली जी, अनम्यूट नहीं किया। सर जैसे मेरा मेरा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो मैं नीचे एक खाली दरी बिछा के सोती हूँ, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? देखो भले अभी आप दरी बिछा के सो रहे हो, बट एक बेड आपके नाम का आपके घर पे जरूर हाँ। होगा। हाँ एग्जाम्पल जी के सर। तौर पे मेरा बेटा मैंगलोर में पढ़ता है, बट उसका कमरा हमारे घर में एग्जिस्ट करता है और उसका बेड एग्जिस्ट करता है। जी। तो अगर हमें उसके रिलेटेड विशेष हम डाल नहीं सकते हैं, बट एक जनरल तो उसकी विशेष वहीं डली रहेंगी ना, वो भले अभी सोएगा मैंगलोर में, इट डजेंट मैटर। नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से बोल रहे थे ना, तो मुझे लगा कि हमारी दरी के अंदर डालूं, जब आप फिर सोते नीचे हो, उठा के रखूं, नो, फिर डालूं, डेली डालूं, ऐसा आप ऐसा अपने कर सकते? तकिए में डाल लो सबसे बढ़िया, इफ यू हाँ, टेक एनी पिलो तो इट इज बेटर टू पुट इन दैट। और तीसरा मतलब आप वो अपने हिल बेड सकता है, कोई साइड, दिक्कत नहीं है। जहां आप सोते हो उसकी साइड में रख सकते हो किसी डिब्बे में डाल के, वो भी तरीका है। तभी आपको तीनों मेथड यहाँ पे हमने बता दिए। हाँ जिनके पास रेकी की विश ग्रिड है वो उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें तो ऑलरेडी आपने डाली होगी, इट इज बेटर कि आप आज वाला बेनिफिट अलग से जरूर लो। क्लियर हो गया? एक मिनट, एस ई से रिलेटेड विश लिखा सकते हैं, एस ई से रिलेटेड क्या हुआ सौरभ जी? हेल्थ से रिलेटेड नहीं, वो फाइनेंस का ही पूछ रही हैं, बट वो सर्वाइकल की वजह से जमीन पे सो रही हैं, ऐसा वो पूछ रही हैं, हेल्थ से रिलेटेड विश नहीं डाल रही वो। नहीं, आज मतलब मैं मनी, पूछा था कि आज हम लोग अगर कुछ हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो क्या उसके लिए भी आज लिख सकते हैं या सिर्फ मनी के लिए ही आज हमें लिख? देखो आप वैसे शरीर के लिए किसी भी दिन लिख सकते हो, आज भी लिख सकते हो, कभी भी लिख सकते हो, बट आज मनी से रिलेटेड या मेटेरियलिस्टिक चीजें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जरूर लिखिएगा, वो ओके, मिस मत ठीक है, करिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो ग्रेट। तो जब वो मनी आएगी तो आप एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट भी कर पाएंगे, जो भी अच्छी रिक्वायर्ड सलाह है वो भी उसको फॉलो भी कर पाओगे, अच्छी डाइट भी ले पाओगे। क्लियर हो गया? तो चलो ईश्वर खूब रहमत करे, सबको सुख समृद्धि खुशियां बख्शे, ऐसी कामना के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेता हूं। तो नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।